खतरे में तो नहीं आपका बैंक अकाउंट। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को क्यों दी सख्त चेतावनी, जानिए क्या है पूरा मामला। गैरकानूनी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है बैंक खातों का इस्तेमाल। साथियों, प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। आप सभी को कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार। दोस्तों, आप चाहे नौकरी करते हो या कारोबार, तकरीबन हर आदमी का बैंक में खाता तो होता ही है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि और श्रम निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी बैंक में खाता होना जरूरी है। मुद्रा लोन और सभी तरह के सरकारी अनुदान और स्कॉलरशिप आदि भी सीधे बैंक खाते में ही डाली जाती है। यहाँ तक कि आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसकी सब्सिडी की रकम भी सरकार आपके बैंक खाते में ही भेजती है। इसलिए हमारे देश में बैंक खाता होना और उसकी सही तरीके से देखभाल करना बेहद जरूरी है, वरना आपका खाता बंद या निष्क्रिय यानी डॉर्मेट किए जाने से आपको इन योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। खाता बंद होने पर अकाउंट में आपकी सैलरी या पेंशन आना भी बंद हो सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर आपका खाता बंद होने की बात क्यों कर रहे हैं। आखिर इसका माजरा क्या है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हम यूं ही बेवजह अकाउंट बंद होने का राग नहीं अलाप रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसे लेकर एक सख्त अलर्ट जारी किया है। रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को अपने यहां खुले खातों और उनमें होने वाले सभी लेनदेनों पर सख्त नजर रखने को कहा है। आपका बैंक अकाउंट भी इसके दायरे में आता है। आरबीआई के इस निर्देश से आपका बैंक खाता किस तरह प्रभावित हो सकता है, आज के वीडियो में हम आपको इसी बात की बेहद उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और बड़े काम का होने वाला है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वरना आपके खाते से जुड़ी कोई बेहद अहम जानकारी मिस हो सकती है और आपका खाता भी बंद किए जाने के कगार पर आ सकता है। साथ ही इस जरूरी वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनका बैंक अकाउंट भी आरबीआई की इस कार्रवाई की चपेट में आकर बंद होने से बचा रहे। साथियों, हमें पता है कि बेहद काम की जानकारी वाला हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो फिर देर किस बात की। लाइक का बटन दबाकर तुरंत एक लाइक मार दीजिए, ताकि यूट्यूब के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज की सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी आज की खबर पर, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में देश भर के बैंकों से अपने यहां चल रहे म्यूल अकाउंट्स पर सख्ती से लगाम लगाने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इन बैंक खातों का इस्तेमाल आरबीआई के लिए एक बड़ा सिरदर्द और चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या होता है म्यूल अकाउंट? म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते हैं जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों से धन प्राप्त करने और ट्रांसफर करके अवैध ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। भारत में ये खाते अक्सर ऐसे लोग खोलते हैं जो कुछ पैसे, कमीशन या शुल्क लेकर दूसरों को अपने खाते के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देते हैं। इससे पैसों के गैरकानूनी लेन देन के मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों का पता लगाना देश की जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि खातों पर सख्त कंट्रोल और बैंक अकाउंट्स में किए जाने वाले लेन देन पर लगातार निगरानी रखकर बैंक इन खातों की पहचान कर सकते हैं। संदेह होने पर इन खातों को निष्क्रिय, फ्रीज या स्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। हाल ही में कुछ बैंकों में म्यूल अकाउंट्स को लेकर रिजर्व बैंक ने गंभीर चिंता जताई है। इसकी वजह है धोखाधड़ी वाले लेन देन यानी फ्रॉड ट्रांजैक्शन और बेतहाशा लोन की बहार यानी लोन एवरग्रीनिंग जैसे फर्जी कामों के लिए इन खातों का इस्तेमाल बढ़ना। इसे देखते हुए आरबीआई ने बैंकों से इन खातों पर नकेल कसने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए खाता धारकों में जागरूकता बढ़ाने को कहा है। म्यूल अकाउंट्स के जरिए पैसों के लेन देन को मनी म्यूलिंग और इन अकाउंट्स के खाता धारकों या संचालकों को मनी म्यूल कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मनी म्यूल यानी मिलीभगत के तरीकों के आधार पर इन मनी म्यूल्स और म्यूल अकाउंट्स को मोटे तौर पर 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है।
पहला प्रकार है विक्टिम म्यूल का, जो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके खाते से छेड़छाड़ की गई है या उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह काम अक्सर डेटा ब्रीच के सहारे यानी धोखे से खाते के बारे में जानकारी हासिल करके किया जाता है। दूसरा प्रकार मिसलेड पार्टी अकाउंट यानी गुमराह लोगों के खातों का है। ये अनजाने में अपने खाते से धोखेबाजों को पैसे भेजते और प्राप्त करते हैं। इस तरह के खातों का इस्तेमाल आमतौर पर नौकरी के विज्ञापन का जवाब देने के बाद लोगों से सैलरी डालने के नाम पर अकाउंट डिटेल्स लेकर किया जाता है। तीसरे खाते वे होते हैं जिन्हें धोखेबाज चोरी के दस्तावेजों या फर्जी पहचान पत्र यानी नकली आईडी के जरिए खोलते हैं। चौथा प्रकार वह है जिसमें पैडलर अवैध लेन देन के लिए अपने असली खाते को जालसाजों को बेच देता है। म्यूल अकाउंट का पांचवा प्रकार वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति गैरकानूनी ट्रांजैक्शंस को अंजाम देने के लिए ही स्वेच्छा से एक नया खाता खोलता है और जालसाजों के कहे मुताबिक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए इस खाते का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि एक भारतीय बैंक में 10 में से 9 म्यूल खाते पकड़े नहीं जा सके। इस स्टडी में पाया गया कि इन म्यूल अकाउंट्स में शुरुआती मनी म्यूल एक्टिविटी भारत के भीतर ही शुरू होने के बावजूद बैंक इसे पकड़ नहीं पाया। बाद के चरण में ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल वीपीएन का इस्तेमाल किया गया। यह इन अवैध गतिविधियों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होने का संकेत देता है। इस तरह की म्यूल अकाउंट एक्टिविटी भुवनेश्वर, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं। अपने बैंक खाते को किस तरह रखें सुरक्षित? अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे आकर्षक ऑफरों, इजी मनी और नौकरियों के ऑफर वाले मैसेजों व ईमेल को लेकर खासतौर पर सतर्कता बरतें। आसान से कामों के लिए मोटे वेतन या अधिक पैसों की पेशकशों से भी सावधान रहें। नौकरी के अस्पष्ट ऑफरों, खासकर जिनमें मनी ट्रांसफर जैसी बात जुड़ी हो, उनमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे मामलों में ग्राहकों को दूसरी ओर से दबाव बनाने की रणनीति से भी सावधान रहना चाहिए, जिसमें उनसे तुरंत निर्णय लेने को कहा जाए। गिफ्ट कार्ड या वर्चुअल करेंसी के जरिए पेमेंट करते समय भी सावधान रहना चाहिए। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने अपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स को कड़ा कर दिया था। इसमें बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज से नो योर कस्टमर यानी केवाईसी डेटा के समय समय पर अपडेट के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाने को कहा गया था। रिजर्व बैंक की अपडेटेड गाइडलाइंस म्यूल अकाउंट्स के संचालन को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी और खाता खोलने और ट्रांजैक्शन की सख्ती से निगरानी करने पर जोर देती हैं। बैंकों से उन उपायों को लागू करने को कहा गया है जिससे वे म्यूल अकाउंट्स की पहचान करके उचित कार्रवाई करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट करें। आरबीआई के इन उपायों का मकसद वित्तीय धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना और ग्राहकों को उनके खातों के दुरुपयोग से बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा मुहैया कराना है। दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देख डाला है तो इसका मतलब है कि आप अपने बैंक खाते को लेकर जागरूक हैं और उसकी सुरक्षा के लिए सचेत भी हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में आप पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने चाहने वालों के बैंक अकाउंट को बंद होने और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे झमेलों में पड़ने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रखर खबर में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, न्यूज अपडेट या नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए विदा और आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।